हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक है मैरीगोल्ड। हम माय एल्डर ब्रदर्स का जो सीन 2 हमारा रिमेनिंग बाकी है, सीन 2 से जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रीवियस आवर फर्स्ट सीन इज फिनिश एंड नाउ वी विल स्टार्ट सीन 2। ओके, माय एल्डर ब्रदर्स। सो स्टूडेंट्स, once again welcome and attention here. Scene 2, the final exams are over and the results are out. फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और रिज़ल्ट आ गया। भैया अलास, हाँ, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फिर से फेल हुआ। मुन्ना सेड, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास, नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। बट भैया मैं क्लास में पास भी हुआ और मैंने क्लास में टॉप भी लिया। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अभी हमारे दोनों के बीच में 2 साल का ही फासला रहा है भैया। बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्रिय भाई इतना ही घमंड मत करो, मेरे प्रिय भाई इतना ही घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, आपने सिर्फ एक ही क्लास पास की है। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और आप सोच रहे हो कि मैं मूर्ख, मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम समझदार हो। स्मार्ट का मतलब होता है समझदार, होशियार। ओके, वंस इन अ व्हाइल इन अ गुली डांडा गेम, कभी कभी गिल्ली डांडा गेम में, तो गुली डांडा गेम मतलब एक गेम है ये, गुली डांडा गेम में यू माइट गेट लकी, आप कभी कभी गुली डांडा गेम में क्या लकी, भाग्यशाली हो सकते हो। एंड हिट अ गोल, और आपका सही निशाना भी लग सकता है। बट दैट डज नॉट मीन, और इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गेम में मास्टर की हासिल की है। यू हैव मास्टर्ड द गेम, आप गेम के मास्टर बन गए, खिलाड़ी बन गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो सक्सेस मिलने के लिए। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम हायर क्लास में जाओगे, हायर क्लासेस में जब तुम अलजेब्रा और ज्योमेट्री, एक सब्जेक्ट रहते हैं जो हायर क्लासेस में, और जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस क्या होता है, फिर तुम्हें समझेगा। अंडरस्टैंड मतलब समझना। ओके, इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, अगर आपने, ये ACB है और ये ABC है, अगर आपने ज्योमेट्री में ABC की जगह गलती से ACB लिख दिया तो आपका आंसर क्या आएगा, द आंसर इज मार्क रॉन्ग, और आपका आंसर रॉन्ग आएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जामिनर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। स्पेयर का मतलब छोड़ना। ओके, SPARE, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, आपको एग्जामिनर नहीं छोड़ेंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, वो चाहते हैं आपने वर्ड टू वर्ड स्टडी करना चाहिए टेक्स्ट बुक की। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मुन्ना क्या कहता है। ओ भैया, भाई साहेब, ओ भाई साहेब, हु सेड, मुन्ना सेड, ओ भाई साहेब, एंड हियर एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज स्कैरी। स्कैरी का मतलब होता है डराना, ये तो बहुत डराना है। डराना मतलब फियरफुल, डराना का मतलब होता है फियरफुल। ओके, SCARY, स्कैरी, स्कैरी का मतलब होता है फियरफुल, फियरफुल, फियरफुल मतलब डराना, फियरफुल मतलब डराना, फियरफुल मतलब होता है डराना। स्कैरी, स्कैरी का मतलब होता है फियरफुल मतलब डराना। ओ ये तो बहुत भाई साहब डराना है, मतलब फियरफुल बात है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ,
मुझे अभी मैं 9th क्लास में नहीं हूँ, आई डोंट थिंक मुझे अभी 9th क्लास के बारे में नहीं सोचना है, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माय डेज होमवर्क। पर मुझे आज का जो होमवर्क है वो मुझे कंप्लीट करना है, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, कि मुझे क्लास में सजा नहीं होनी चाहिए। भैया सेड जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी। आज हमें क्या मिला है, जो पंक्चुअलिटी पे क्या एक एसे दिया है जिसका टॉपिक है पंक्चुअलिटी, जो हमको 4 पेजेस उस पर लिखने हैं। हाउ मेनी पेजेस? 4 पेजेस। एंड इमेजिन, कल्पना करो, कैन समथिंग बी राइट ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? क्या ये इतना लिखना, ये चीज़ें सब लिखना जरूरी है? पॉसिबल है? इट्स ऑल्सो मिक्सअप, और ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है। मुन्ना से थिंकिंग अलाउड, जोर से थिंक करता है, सोचता है। थैंक गॉड, अच्छा हुआ, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, अच्छा हुआ कि अभी टाइम, स्कूल का टाइम हो गया। अदरवाइज, और मतलब अदरवाइज, और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। स्कोल्डिंग का मतलब छिड़कना या डांट खाना, अदरवाइज मुझे डांट खाना ही पड़ती, ऐसा वो कहता है। अभी हम देखते हैं सीन 3, दृश्य 3। द रिजल्ट वेयर आउट वंस अगेन, रिजल्ट आया, एग्जाम हो गई, रिजल्ट आया वंस अगेन, एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास, और मुन्ना पास हुआ, एंड भैया फेल्ड अगेन। अभी भैया क्या हो गया? अगेन मतलब फिर से फेल हुआ। भैया वॉज रियली अपसेट, अभी भैया बहुत अपसेट हुआ। भैया क्या हुआ? बहुत अपसेट। अपसेट मतलब उदास, दुखी। ओके, अपसेट मतलब दुखी। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अभी मुन्ना को भैया को देख के मुन्ना को भी बड़ा दुख हुआ। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, जेंटलर मतलब काइंड, जेंटलर मतलब होता है काइंड, विथ मुन्ना। अभी भैया मुन्ना के लिए कैसा बनाता? काइंड बनाता। मुन्ना बिकेम नॉटियर, और मुन्ना फिर से ज़्यादा शरारती हुआ। नॉटियर का मतलब होता है, नॉटी मतलब शरारती, और नॉटियर का मतलब होता है शरारत करना, मतलब ज़्यादा शरारती। ठीक है, मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले से वो कम अभी स्टडी भी करने लगा। पहले ज़्यादा करता था मगर अभी वो कम करने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलता है, आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। Who said? मुन्ना said, आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं तो ऐसा ही इजीली पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, मैं अभी गेम्स खेल सकता हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, विथ मतलब साथ में, दोस्तों के साथ में। एंड फ्लाई काइट्स, और मैं पतंगे उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड, एंड फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, पर पतंग उड़ाते हुए मेरे भैया ने नहीं देखना चाहिए, इसकी मुझे केयर करनी जरूरी है। देखते, वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ओके, स्लोली एक काइट क्या कर रहा था? फ्लाइंग हो रहा था, और स्लोली डाउनवर्ड्स नीचे आ रहा था। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना जोर से भागने लगा उसे पकड़ने के लिए। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक, एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं हम उसे, और सडनली भी कह सकते हैं। सडनली मतलब अचानक। ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक भैया के सामने वो आके मतलब टकरा गया, या फिर सामने फेस टू फेस दोनों की अचानक सडनली वही मीट हो गई, मतलब एक दूसरे के मिले वो एक जगह। और वो उनको मालूम भी नहीं था, भैया को भी मालूम नहीं था, मुन्ना को भी मालूम नहीं था। फिर भैया क्या कहता है, देखो। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, भैया ने मुन्ना के हैंड्स पकड़े और उसे कहा, क्या कहा देखो, आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुझे शर्म नहीं आती दिन भर पतंग उड़ाते हुए? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम्हें पता नहीं अभी तुम छोटे नहीं हो, तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लास, अभी छोटे क्लास में नहीं हो, या आप छोटे नहीं हो, लोअर क्लासेस में नहीं हैं आप। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू,
अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं आपसे एक ही क्लास से आगे हूँ एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं आपसे 5 साल से बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता, कोई समझदार नहीं होता। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी पापा को देखो, माँ मतलब मम्मी, बाबा मतलब पापा, ओके। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है बच्चों, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। गॉन ये थर्ड फॉर्म है। गो जैसे हम लिखते हैं गो, वेंट, और इधर है गॉन, GONE, ओके। तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन थर्ड फॉर्म। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल में नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा सिर्फ कितने क्लास है, 5th क्लास ही पढ़े हैं। मुन्ना सेड रियली भैया, इज दैट ट्रू, सच में भैया, क्या ये सच है? देखते हैं हम आगे। भैया यस, देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। मुझसे और तुझसे ज़्यादा हजारों चीज़ें उनसे मालूम है, फिर भी भले ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हमसे ज़्यादा उनसे एक एक्सपीरियंस है। दे हैव द होल एक्सपीरियंस ऑफ द thousands of the things, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. अगर हमने बहुत सारी पढ़ाई, कितनी भी पढ़ाई की, कितने भी हम होशियार हुए, दुनिया का कितने भी दुनिया में हम स्टडी करें, होशियार हुए, फिर भी हम जो वो कहेंगे वही वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनसे उनका एक्सपीरियंस बड़ा है, उनको नॉलेज है। एक्सप्लेन टू अस, वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमसे भी अच्छा हो, अच्छा रहेगा। एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, वो हमेशा करेक्ट और सही बता सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे। अगर मैं अभी अगर मैं फॉल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ गया, तो तू क्या करेगा? मुन्ना सेड आई डोंट नो भैया, मुझे क्या मालूम है, आई डोंट नो भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को कहूँगा और बाबा क्या भाग के आएंगे। रश मतलब इमरजेंसी, रन मतलब रनिंग, मतलब एकदम केयरफुली या फास्टली, मतलब केयरफुली वो आएंगे, इमरजेंसी भाग के आएंगे। टू द हॉस्टल, वो हॉस्टल में आएंगे। भैया हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे इसी आंसर की क्या आपसे एक्सेप्टेशन था, आपसे ज़रूरत थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अभी बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, हमें सबसे पहले वो क्या करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और बाद में वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कौन से समय पे। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। ओके, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, ओके, हमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, और उसके आँखों में टीयर्स आते हैं। भैया आई एम सॉरी, वो भैया को बोलता है मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज इट ट्रू, तुमने जो कहा वो सही है भैया। ह्यूज मुन्ना लविंगली, अभी ह्यूज का मतलब होता है इमरास करना, मतलब एक दूसरे को वो गले लगते हैं। भैया ह्यूज मुन्नाज लविंगली, वो प्यार से एक दूसरे से गले लगते हैं। और भैया कहता है आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, मुझे भी खेलना पतंग उड़ाना पसंद है। बट पर क्या करूं, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी तेरे जैसा खेलने लगा तो तुम पे ध्यान कौन देगा। वॉच का मतलब ध्यान, ख्याल रखना, ठीक है, ख्याल करना, तो आप पे वॉच कौन करेगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुन्ना आई लव यू भैया,
मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है आखिरी, क्योंकि मुन्ना एक शरारती बच्चा होता है इस ड्रामा में, और भैया एक सिंसियर होता है और अपने काम से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है वो कि एक जागरूक होता है, मतलब वो हमेशा अपना जो सही रास्ता है, जो अपना वर्क है उस पर हमेशा ध्यान देता है। और मुन्ना जो होता है वो एक शरारती होता है। फिर इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का हमने आदर करना चाहिए। उनमें जो वो बड़े जो कहते हैं हमको वो यानी सही होता है। अगर हम उनका सुने, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो हमको सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे से बहुत बड़ा होता है और बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस ड्रामा माय एल्डर ब्रदर्स, एंड नाउ वी विल सी द न्यू वर्ड्स। ओके, न्यू वर्ड्स हम अभी देखेंगे। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस। कोई भी बिल्डिंग अगर हमें, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है, बिल्डिंग बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले हम उसका जो बेस होता है, सॉलिड बेस, मतलब उसका जो बेस होता है वो पक्का करना पड़ता है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन। ओके, देन शेड्यूल, शेड्यूल मतलब एक डेली रूटीन, शेड्यूल का मतलब होता है डेली रूटीन। हियर हम क्या लेंगे, टाइम टेबल, इसका मीनिंग लेंगे। ओके, जो किसने बनाया था टाइम टेबल इस ड्रामा में, भैया ने मुन्ना के लिए बनाया था, उसे हम शेड्यूल कहेंगे। शेड्यूल का मतलब डेली रूटीन भी होता है। ऐसे, ऐसे मतलब एक लॉन्ग ऐसा कम से कम 20 सेंटेंस, 25-30 सेंटेंस का जो हम पैसेज लिखते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग पैराग्राफ करके हम बहुत सारा लिखते हैं, 20, 25, 30 सेंटेंस, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं। माय फेवरेट गेम्स, माय फेवरेट लीडर, जैसे ऐसे नाम होते हैं ऐसे के, तो हम ऐसे उसको क्या करते हैं, ऐसे को ऐसे जब लिखते हैं तो हम वर्ड को सबसे पहले सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और बाद में सेंटेंस का एक पैसेज बनता है, मतलब उस वर्ड को हम कंपोज करते हैं। टू कंपोज मतलब कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पे हम वर्ड को कंपोज करते हैं, बाद में उसके सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैसेज बनते हैं, और पैसेज से फिर ऐसे बनता है। तो धीरे धीरे ये स्लोली प्रोसेस होती है, जो कि हमारी वोकैबुलरी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आइडलिंग, आइडलिंग का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस, लेजी, मतलब विदाउट एनी पर्पस, कोई पर्पस नहीं रहता, कोई उद्देश्य, ध्येय, गोल, टारगेट कुछ भी नहीं होता, उसे हम लेजी कहते हैं। वो जस्ट पासिंग द टाइम, जो टाइम पास करते हैं उसे हम लेजी कहते हैं। मास्टर्ड, अभी मास्टर का मतलब होता है गेन एक्सपर्ट स्किल, जो कि कोई टीचर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं, एक स्किल्ड होता है उनके पास, एक एक्सपर्ट्स हम उसे कहेंगे कि उनको एक ज़बरदस्त उस फील्ड का नॉलेज होता है ना, तो उसे हम कहते हैं मास्टर। मास्टर गेन एक्सपर्ट्स स्किल, स्किल का मतलब है कौशल्य होता है। अभी हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड्स वेल। थैंक यू वेरी मच।